जब कुरुक्षेत्र की धूल अभी शांत भी नहीं हुई थी और अर्जुन का मन युद्ध से अधिक स्वयं से लड़ रहा था, तब श्री कृष्ण ने जो वाणी प्रकट की वह केवल उपदेश नहीं थी, वह अमृत थी। ऐसी अमृत कथा जो मनुष्य को कर्म के बंधन से निकालकर चेतना के आकाश में पहुंचा देती है। गीता की यह अमृत कथा किसी मंदिर में नहीं, किसी ग्रंथालय में नहीं, बल्कि मनुष्य के टूटे हुए हृदय के बीच प्रकट होती है, जहाँ प्रश्न होता है, मैं कौन हूँ, यह संसार क्या है और ईश्वर कहाँ है। चलिए एक आश्चर्य कथा सुनाता हूँ, जिसमें आप लोगों के गीत के ऊपर हंसना बढ़ जाएगा और श्री कृष्ण का लीला का बहुत बड़ा भूमिका देखने के लिए मिल जाएगा। गंगा के तट पर बसे एक नगर में देवदत्त नाम का एक साधारण व्यक्ति रहता था, जिसे समाज ने केवल उसके कर्म और जन्म से पहचान रखा था। वह मछली पकड़ता था और बेचकर जीवन चलाता था। नगर के विद्वान और प्रतिष्ठित लोग उसे देखकर कहते थे कि ऐसा व्यक्ति न ज्ञान का अधिकारी है न भक्ति का। पर देवदत्त के भीतर एक मौन भाव था। वह जब भी गंगा में उतरता तो मन ही मन कहता कि यदि श्री कृष्ण सर्वत्र हैं तो इस जल में भी हैं, इस कर्म में भी हैं और इस जीवन में भी हैं। लोग उसे माया में डूबा कहकर हंसते थे, क्योंकि वे माया को केवल अज्ञान समझते थे। पर श्री कृष्ण ने 7वें अध्याय में स्पष्ट कहा है कि यह माया गुणों से बनी है और मनुष्य इसी में फंसकर ईश्वर को नहीं पहचान पाता। एक दिन नगर में स्वयं श्री कृष्ण का आगमन हुआ। राजमहल सजा, शंख बजे, विद्वानों ने श्लोक पढ़े, पर श्री कृष्ण की दृष्टि उन सबको पार करके गंगा किनारे उस साधारण मनुष्य को खोज रही थी, जिसे किसी ने योग्य नहीं माना था। संध्या समय श्री कृष्ण देवदत्त के पास पहुंचे और उससे भोजन मांगा। देवदत्त भय से कांप उठा और बोला कि प्रभु, मैं तो तुच्छ कर्म करने वाला हूँ, मेरे घर का भोजन साधारण है। तब श्री कृष्ण ने वही सत्य कहा जो 7वें अध्याय का प्राण है, कि जो मुझे कर्म, रूप और जाति से आंकता है वह मुझे नहीं जानता, और जो मुझे भाव से जान लेता है वही मुझे वास्तव में जानता है। श्री कृष्ण ने देवदत्त के घर का साधारण भोजन स्वीकार किया और उसी क्षण पूरे नगर की माया टूटने लगी। अगले दिन जब लोगों को पता चला कि श्री कृष्ण उस व्यक्ति के घर गए जिसे वे अछूत और अयोग्य कहते थे, तो उनके भीतर प्रश्न उठा। और जब राजा ने कारण पूछा तो श्री कृष्ण ने कहा कि तुम सब मुझे मंदिर और शास्त्रों में खोजते रहे और उसने मुझे जीवन में देखा। 7वां अध्याय यही सिखाता है कि जो ईश्वर को नहीं पहचानता वह समाज को भी सही दृष्टि से नहीं देख सकता। उस दिन नगर का अहंकार टूटा। लोगों ने समझा कि श्री कृष्ण का सबसे बड़ा अवदान चमत्कार नहीं बल्कि दृष्टि परिवर्तन है। उन्होंने ईश्वर को पूजा से निकालकर कर्म, करुणा और समानता में स्थापित किया, और उसी क्षण वह समाज युद्ध भूमि नहीं रहा बल्कि कुरुक्षेत्र बन गया, जहाँ भीतर की अज्ञानता पर ज्ञान ने विजय पाई। और यही श्री कृष्ण का महान सामाजिक अवदान है कि उन्होंने मनुष्य को यह सिखाया कि ईश्वर को पाने के लिए जीवन छोड़ना नहीं पड़ता, बल्कि जीवन को सही दृष्टि से जीना पड़ता है। और इसी अमृत प्रवाह में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुझे वह ज्ञान दूंगा जिसे जान लेने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, क्योंकि गीता का उद्देश्य सूचना देना नहीं, रूपांतरण करना है। और यहीं से 7वें अध्याय का द्वार खुलता है, जहाँ भगवान स्वयं अपने रहस्य खोलते हैं। मैया सक्तमना पार्थ योगम युंजन्म दाश्रय सार्य, अर्थात हे पार्थ, मुझ में आसक्त मन वाला, मेरा आश्रय लेकर योग का अभ्यास करने वाला मनुष्य ही मुझे पूर्ण रूप से जान सकता है। यहाँ आलोचनात्मक दृष्टि से देखें तो श्री कृष्ण ईश्वर को बाहरी सत्ता के रूप में नहीं बल्कि संबंध के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ईश्वर वही है जिससे मन जुड़ जाए, और इसी बिंदु पर पहली कथा जन्म लेती है। एक साधक वर्षों तक जंगल में तप करता रहा, पर ईश्वर नहीं मिले। फिर वह थककर गांव लौटा और अपनी बीमार माँ की सेवा करने लगा। और एक दिन उसकी आंखों में आंसू आए तो भीतर से आवाज आई, आज तूने मुझे पा लिया। क्योंकि 7वां अध्याय का मूल तत्व यही है कि ईश्वर दूरी से नहीं, आसक्ति से प्रकट होता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में हजारों में कोई एक मुझे जानने का प्रयास करता है। मनुष्याणाम सहस्रेश 7:3। और यह श्लोक मानव अहंकार की तीखी आलोचना है, क्योंकि हम मान लेते हैं कि हम जानते हैं, जबकि वास्तव में हम केवल मान्यताओं में जीते हैं। फिर भगवान प्रकृति और पुरुष का भेद खोलते हैं। भूमिरापो नलो वायु 7:4-5, अष्टा प्रकृति और जीवात्मा। और यहाँ दूसरी कथा आती है
एक मिट्टी का घड़ा पानी से भरा था। घड़ा सोचता था मैं पानी को धारण कर रहा हूँ, पर जब घड़ा टूटा तो पानी हंस पड़ा। यह कथा बताती है कि देह प्रकृति है और चेतना मेरी अंश है। यही सप्तम अध्याय का दर्शन है। इसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, सात सात मुझसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। और आलोचनात्मक रूप से यह अहंकार नहीं बल्कि आधार की घोषणा है। जैसे धागे में मोती पिरोए हों वैसे ही संपूर्ण जगत मुझ में स्थित है। यही तीसरी कथा आती है। एक बच्चा सागर से डरता था, पर जब उसने सागर की लहर को छुआ तो समझ गया कि डर अज्ञान से था, ज्ञान से नहीं। यही गीता का विज्ञान है। आगे भगवान कहते हैं कि रस मैं हूँ, प्रकाश मैं हूँ, तप मैं हूँ, रसो हमसु कौन्तेय। 7, 8, 10 अर्थात ईश्वर किसी मूर्ति तक सीमित नहीं, वह अनुभव में छिपा है। और आलोचना यहाँ ये है कि धर्म को हमने क्रिया बना दिया, जबकि कृष्ण उसे अनुभूति बना रहे हैं। फिर भगवान माया का रहस्य बताते हैं। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या। 7, 14 मेरी माया को पार करना कठिन है। और यह श्लोक मानव विवशता को नहीं, मानव विनम्रता को जन्म देता है, क्योंकि जब तक मनुष्य अपनी सीमा नहीं मानता वह अनंत को नहीं छू सकता। और अंत में 4 प्रकार के भक्तों की बात आती है। चतुर्विधा भजन्ते मां, 7 सोम, आर्थ जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। और यहाँ सप्तम अध्याय की सबसे सुंदर आलोचना ये है कि भगवान किसी को अस्वीकार नहीं करते, चाहे वह दुख से आया हो या ज्ञान से, सब स्वीकार्य हैं। पर सर्वोच्च वही है जो बिना कारण प्रेम करता है। इस प्रकार यह पूरा अध्याय हमें बताता है कि ईश्वर को जानना बौद्धिक उपलब्धि नहीं बल्कि जीवन की परिपक्वता है। और भगवद गीता की यह अमृत कथा यही नहीं रुकती, क्योंकि जिसने एक बार यह अमृत पी लिया उसके लिए युद्ध भी साधना बन जाता है और जीवन स्वयं गीता का श्लोक बन जाता है, संसार भी मंदिर बन जाता है। और इसी बिंदु पर श्री कृष्ण की वाणी और अधिक गहराई से मनुष्य के भीतर उतरने लगती है, क्योंकि सप्तम अध्याय केवल यह नहीं बताता कि ईश्वर क्या है, बल्कि यह भी उजागर करता है कि मनुष्य ईश्वर को क्यों नहीं देख पाता। और भगवान स्पष्ट कहते हैं कि यह माया कोई भ्रमजाल मात्र नहीं बल्कि गुणों की ऐसी बनावट है जिसमें फंसकर मनुष्य स्वयं को ही अंतिम सत्य मान बैठता है। त्रिभिर गुणमयार भावैरेभि सर्वमिदं जगत। 7, 13 सत्व, रज और तम के कारण पूरा जगत मोहित है। और आलोचनात्मक दृष्टि से देखें तो ये श्लोक मनोविज्ञान का गहन सूत्र है, क्योंकि आज का मनुष्य भी इन्हीं 3 प्रवृत्तियों के बीच झूलता रहता है, कभी ज्ञान के प्रकाश में, कभी इच्छा की आग में, कभी आलस्य और अज्ञान के अंधकार में। और यहीं से एक कथा जन्म लेती है। एक राजा था जो दिन में न्यायप्रिय और रात में क्रूर हो जाता था। लोग सोचते थे वह पाखंडी है, पर एक संत ने कहा वह पाखंडी नहीं, वह गुणों का दास है, क्योंकि जिसने गुणों को नहीं जाना वह स्वयं को नहीं जान पाया। इसी कारण श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जो मेरी शरण में आता है वही माया को पार करता है। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते 7:14। और यह शरणागति किसी भय से नहीं बल्कि थकान से आती है। जब मनुष्य सब कुछ आजमाकर हार जाता है तब पहली बार वह झुकता है, और यही झुकना उसे ऊंचा उठाता है। इसी प्रवाह में भगवान भक्तों के 4 प्रकार बताते हैं, पर आलोचनात्मक दृष्टि से यहाँ एक सूक्ष्म संकेत है कि दुख से ईश्वर की ओर जाना भी अपवित्र नहीं, क्योंकि दुख मनुष्य को ईमानदार बना देता है। और इसी पर दूसरी कथा उभरती है। एक व्यापारी केवल धन के लिए पूजा करता था, पर एक दिन सब कुछ खो बैठा। वह रोते हुए मंदिर गया और पहली बार बिना मांगे बैठ गया, और उसी दिन उसकी पूजा सच्ची हो गई, क्योंकि सप्तम अध्याय यह सिखाता है कि ईश्वर को पाने से पहले मनुष्य को खोना पड़ता है। फिर भगवान ये भी कहते हैं कि ज्ञानी भक्त मुझे अपने ही स्वरूप के समान मानता है। उदारा सर्व एवैत ज्ञानी त्वात्मयो में मतम। 7:18। और यह वाक्य दर्शन की चरम सीमा है, जहाँ भक्ति और अद्वैत एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। यहाँ आलोचना यह है कि हमने भक्ति को भावुकता और ज्ञान को शुष्कता में बांट दिया, जबकि कृष्ण दोनों को एक ही चेतना की 2 आंखें बना देते हैं। अब प्रवचन और गहरा होता है, क्योंकि श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि बहुत जन्मों के बाद कोई ज्ञानी ये समझ पाता है कि सब कुछ वासुदेव ही है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ 7:19। और यह श्लोक मानव अधैर्य पर सीधी चोट है, क्योंकि हम तुरंत फल चाहते हैं, तुरंत मोक्ष चाहते हैं, पर चेतना का विकास समय मांगता है।
जन्मों की परिपक्वता मांगता है। यहीं तीसरी कथा आती है। एक किसान रोज बीज खोद कर देखता था कि अंकुर निकला या नहीं। अंत में फसल नष्ट हो गई और संत ने कहा, जिसने प्रक्रिया पर विश्वास नहीं किया उससे परिणाम कैसे मिलेगा। यही गीता का विज्ञान है। श्रद्धा के बिना ज्ञान बांझ हो जाता है। इसी 1 घंटे के विस्तार में ये भी समझना आवश्यक है कि सप्तम अध्याय की आलोचना बाहरी धर्म पर नहीं बल्कि आंतरिक अज्ञान पर है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि लोग अन्य देवताओं की ओर भी जाते हैं, पर वह भी मेरी ही प्रेरणा से यो यो या तनु भक्ता श्रद्धयार्चितुमिच्छति सारवई सेंट। और यहाँ कृष्ण धार्मिक कट्टरता को तोड़ते हैं, यह बताते हुए कि श्रद्धा का स्रोत एक है, रूप अनेक हैं, और आलोचनात्मक रूप से यह अध्याय धर्म को विभाजन से निकालकर समन्वय की ओर ले जाता है। और जैसे जैसे ये अमृत कथा आगे बढ़ती है, ये स्पष्ट होता जाता है कि सप्तम अध्याय कोई साधारण अध्याय नहीं, ये वह द्वार है जहाँ से ईश्वर स्वयं विषय बन जाते हैं। अब तक अर्जुन प्रश्न पूछता था, यहाँ कृष्ण स्वयं को खोलते हैं, जैसे कोई माँ अपने हृदय का रहस्य बच्चे को बताती है। और यही कारण है कि यह अध्याय पढ़ा नहीं, जिया जाता है, सुना नहीं, अनुभूत किया जाता है। और जब यह 1 घंटे का प्रवाह श्रोता के भीतर उतरता है तो धीरे धीरे ये अनुभूति होने लगती है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, वह उस रस में है जो जल में मिठास बनकर बह रहा है, उस प्रकाश में है जो सूर्य से निकलकर आंखों में चेतना जगाता है, उस प्रेम में है जो बिना कारण हृदय में उमड़ आता है। और तब मनुष्य समझता है कि भगवद गीता की अमृत कथा किसी पुस्तक का नाम नहीं बल्कि जीवन की अवस्था है, जहाँ हर श्वास श्लोक बन जाती है और हर कर्म पूजा।